हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक के बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, लेकिन ये जो डाइपोल मोमेंट होता क्या है इसके बारे में हम सीखेंगे। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, टू चार्जेज लेते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, ये हमारे पास एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर हमने क्या ले लिया, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, करेक्ट ना। और इन दोनों को ए डिस्टेंस पर हमने सेपरेट किया है, रखा है, ठीक है। तो अगर बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इस पॉइंट को ध्यान रखना जरूर, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। जब भी हम डाइपोल बना रहे हैं तो डाइपोल बनाने के लिए टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और वो सेपरेट हो, वो जो बीच का जो गैप है ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा दूर है, नहीं, बहुत कम होना चाहिए, माइक्रो में ही रहता है, माइक्रो में रहता है, माइक्रो सेंटीमीटर में रहता है। ओके, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P इक्वल टू हो जाएगा चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेटेड बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ पर ए नोट करेंगे, Q इंटू ए, Q इंटू ए। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट की बात करेंगे तो कूलम्ब सेंटीमीटर या कूलम्ब मीटर, कूलम्ब हो जाएगा, कूलम्ब मीटर। ओके, एस यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर। और स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा, बिकॉज ऑफ, देखो ये जो डाइपोल है ना, इसकी एक डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड तो होता ही है। तो डायरेक्शन किधर से किधर होता है, अगर इनको वेक्टोरियल के फॉर्म में अगर हम नोट करें तो क्या नोट करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू चार्ज इंटू ए, चार्ज इंटू ए। और इसकी जो डायरेक्शन की बात होगी, डायरेक्शन किधर से किधर होगा, फ्रॉम नेगेटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस। डायरेक्शन की जो बात होगी, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ओके, डायरेक्शन आप जरूर ध्यान रखेंगे, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर से किधर होगी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द वेक्टोरियल। नेगेटिव चार्ज से हमेशा किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। ये आपका की पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का।
ये आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज द वेक्टोरियल फॉर्म, किधर से किधर, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, करेक्ट ना। हियर इज नेगेटिव चार्जेस एंड हियर इज दिस कॉर्नर इज पॉजिटिव चार्जेस, करेक्ट। अब आप हमें बताइए इस डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो किधर है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसा है ना, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ। ओके, अब आपसे पूछा जाएगा ये चीज कि आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मीन्स क्या होता है, इसके एक्सिस के अलोंग, इसके अलोंग की बात हो रही है, या तो इस पॉइंट पे बात होगी या तो यहाँ बात होगी, इसी के अलोंग है ना, कहीं भी कैलकुलेट करिए, या इसके जस्ट अपोजिट, इधर आइए, यहाँ करिए, इधर करिए, कहीं इसी के अलोंग बात होगी। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे या यहाँ पर करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। बट एक और पॉइंट आता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू डाइपोल। तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर करिए, यहाँ पर करिए, या इस डाइपोल के जस्ट नीचे करिए, इधर 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 कहीं भी। जब भी इस डाइपोल के एक्सियल पे या इसी के अलोंग कैलकुलेट करेंगे तो एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। जब भी इसके परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो दोनों की वैल्यू हम चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं एक एक करके। इसको हटा दो। अब हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। यहां पर हम ले लेते हैं एक चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, और इस पॉइंट पर हम ले लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज। और ये दोनों चार्ज जो है एज्यूम कर लेते हैं कि 2a डिस्टेंस पर है। कितने, 2a डिस्टेंस पर है। अब आप बताइए इसके जो सेंटर होगा इस डाइपोल के वो कितने डिस्टेंस पर होगा। यहाँ पर इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, इधर ए होगा और इधर वाला भी ए होगा, ओके। अब हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज। तो ऐसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो गैप है डाइपोल का जो मिड पॉइंट है, इसे जिस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो पॉइंट का जो बीच का गैप है x, क्या है, x डिस्टेंस पे, डाइपोल से x डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट लिए है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप कैसे एक लॉजिक अप्लाई करेंगे। देखिए, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा किधर होगा, सो दिस इज द 2, दिस इज द 1। तो 2 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगा
इस पॉइंट पर किधर होगा, अवे बाहर की होगा E2। और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा, इसके तरफ होगा। दिस इज E1। कैसे, इस पॉइंट को समझते हैं। वी नो एक चार्ज हमने यहाँ पर ले लिया है प्लस Q, तो इसके वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होता है, आउटवर्ड होगा ना, हमेशा बाहर की तरफ होगा, बिकॉज ऑफ ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ कोई एक नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा, क्या होगा, आते हुए नजर आएगा। तो इसके वजह से इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इसके तरफ होगा, करेक्ट ना। और ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड। एक और पॉइंट समझना है, यहाँ पर ये चार्ज प्लस Q है, अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना होगा, और ये r डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। चार्ज और देखिए डिस्टेंस का स्क्वायर है, अगर मैं इसी को गैप को बढ़ा दूं, यहाँ पर एक चार्ज रहेगा प्लस Q और गैप हमने बढ़ा दिया, R1 कर दिया। अब इस पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, यहाँ पर मैं नोट करते रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिख नहीं रहा है, ये प्लस Q है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे R1 डिस्टेंस पर, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। तो आप बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है एट पॉइंट P पर। ये जो R स्क्वायर ये ज़्यादा है ना, ये गैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ 1/R होल स्क्वायर। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स जितना ही हम चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, कम हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, KQ बाई R स्क्वायर याद रखेंगे, उसी बेस पर हमें करना है। ओके, तो अब आते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P, और चार्ज 1 की वजह से बताइए कितना हो जाएगा। ये जो चार्ज है 1 लिखा हुआ है ना, इस पॉइंट पर कितने डिस्टेंस पर है, और चार्ज क्या है, KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ तक तो x है, अब प्लस है, x प्लस a होल स्क्वायर, करेक्ट ना। और E2 की जो वैल्यू होगी, क्या होगी, E2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, इस चार्ज से ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, x माइनस, टोटल x है उसमें से a माइनस हो जाएगा, तो x माइनस a होल स्क्वायर, x माइनस a होल स्क्वायर, करेक्ट है यहाँ। अब बताइए विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर, E1 या E2। साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज ग्रेटर, भाई E2 इज ग्रेटर। ये जो गैप कम है ना, डिस्टेंस उनका क्या है, ये कम है, तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करें एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो दिस इज ग्रेटर ना, यहाँ लिखेंगे E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, KQ अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर माइनस KQ डिवाइडेड बाई x प्लस a होल स्क्वायर। अब आप ये बताइए KQ इज कॉमन हम ले लेते हैं। अच्छा, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए,
इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले x माइनस ए होल स्क्वायर एक्स प्लस ए होल स्क्वायर का एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ नोट करेंगे के क्यू, ये हो जाएगा x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस, हमने के क्यू कॉमन ले लिया है। अच्छा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर, x माइनस ए होल स्क्वायर, x माइनस ए होल स्क्वायर। ओके, तो के क्यू x, यहाँ नोट करता हूँ, ये दिख नहीं रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू के क्यू x माइनस ए होल स्क्वायर को फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर पर हमने अप्लाई कर दिया है, माइनस ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप ये बताइए, इस ब्रैकेट को जैसे हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना, तो ये तो माइनस में रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और ये किसमें प्लस में, यहाँ हटा देता हूँ, एक स्टेप हमारा बच गया। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू क्या होगा के क्यू इंटू एक्स प्लस ए, सॉरी 2xa प्लस 2xa, तो 4xa हो जाएगा 4xa डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक और स्क्वायर में डालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, के क्यू इंटू 4xa डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, करेक्ट ना। अब आप बताइए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पहले हम यहाँ वो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल टू किसके बराबर होगा। हमने बताया था कि चार्ज इनटू सेपरेटेड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो यहाँ पर जो चार्ज है अगर मैं यहाँ पर नोट करूँ P की वैल्यू, तो P इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज Q और डिस्टेंस कितना लिखेंगे 2a लिखेंगे ना, तो P की जगह हम कितना पुट करेंगे Q इंटू 2a। तो अब इसको हम उसी फॉर्म में इसको हम चेंज करते हैं, के क्यू इंटू 2a, देखिए यहाँ 4 है ना, तो हम यहाँ पर 2 लिखा है, एक 2 और बच गया ना, तो यहाँ पर नोट कर दिया। देखिए सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, वही आ रहा है ना, के क्यू 224xa, ठीक है ना, ब्रेक कर दिया उसको, यहाँ पर नोट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब आप बताइए इसके जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, P क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, P के बराबर है ना, P इक्वल टू Q इंटू 2a, यहाँ पे लेंगे के P और ये 2 को बाहर कर देता हूँ, और यहाँ पर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
ठीक है। होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर डालना पड़ेगा, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अच्छा ये बताइए मुझे, वीनू इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो ये जो ए है बहुत ही छोटा है, क्या है, बहुत ही छोटा है ना। तो यहाँ पर हम ये नोट कर सकते हैं x स्क्वायर मच 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 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। देखिए ये सिचुएशन आप समझ पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा है और ए स्क्वायर बहुत ही छोटा है। तो इस ए स्क्वायर को हम यहाँ से हटा सकते हैं, तो 2kpx डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2kpx डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2kp डिवाइडेड बाई 2kp डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x टू द पावर 3। ओके, तो 2kp डिवाइडेड बाई x क्यूब, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट एक्सियल पॉइंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड। यहां तक आप बताइए, आपको समझ पाए ये पूरा पॉइंट्स। एक्चुअली दिस इज द मैथमेटिकल पार्ट, आपका कॉन्सेप्ट यही तक था, EP इक्वल टू E2 माइनस E1। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन एट पॉइंट P। इस यहां तक आप क्लियर हुआ, तो आगे बढ़े। इधर वाले सेक्शन को मैं हटा रहा हूं, पार्ट को। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट एट EP इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाई x क्यूब। 2kp डिवाइडेड बाई x क्यूब है ना, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब इन्हें बात आती है वेक्टर के फॉर्म में नोट करने के लिए। तो वेक्टर के फॉर्म में हम कैसे नोट करेंगे, वेक्टोरियल फॉर्म में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो EP इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाई x क्यूब। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। एक और चीज, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका किधर होगा, फाइनली किधर होगा, विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर, E2 या E1। अभी तो हमने आपको बताया था E2 है या E1 है, भाई E2 इज ग्रेटर ना, बिकॉज अब देखिए ये गैप है और E1 के लिए ये गैप है, आप दिख रहा है, E1 के लिए ये गैप है और E2 के लिए ये गैप है। तो E2 इज ग्रेटर देन E1, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इधर ही है और डाइपोल का भी डायरेक्शन क्या है, इधर ही है। तो हमारे पास यही आ जाएगा, ये है वेक्टर फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, या इसी को हम ऐसे भी नोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, एक्सियल पर कितना हो जाएगा, 2kp डिवाइडेड बाई x क्यूब। ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हमने नोट कर दिया, ये वेक्टोरियल फॉर्म में। बताइए यहाँ तक समझ पाए। इसके आगे जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन भी करते हैं कि इस पर क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, करेक्ट ना। बस ये पॉइंट आप याद रखेंगे, 2kp अपॉन x क्यूब।